की अमानत है और तुम्हारी मैंने देवकी की तरफ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। वो पुत्र मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, आप चाहे कुछ भी कर सकते हो। इधर जैसे ही उस कंस ने बच्चे की ओर देखा, मन में विचार करता है बड़ा ही भोला भाला है, ये क्या जानता है और ये मुझे क्या मार सकता है। अरे मेरा तो काल 8वां बताया जाता है, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। उसी समय उस कंस ने वो बच्चा वसुदेव को लौटा दिया। वसुदेव उस बच्चे को लेकर के जेल खाने में आए। इधर मैया देवकी उस बच्चे को बड़ी लाड़ लड़ा रही है। जब ये बात देवताओं ने देखी तो महाराज देवताओं को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यदि ये कंस अत्याचार नहीं करता तो भगवान अवतार लेकर के नहीं आते। उसी समय देवताओं ने महाराज ब्रह्मपुत्र नारद को भेजा कि आप जाओ उस कंस की बुद्धि को बदल दो, जिससे वो कंस इस बच्चे को मार सके। जब तक ये कंस अत्याचार नहीं करेगा तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। उसी समय में ब्रह्मपुत्र नारद चले हैं कंस की सभा में। जैसे ही सभा में पहुंच जाते हैं तो महाराज कंस ने ब्रह्मपुत्र नारद को आता हुआ देखा तो उच्च सिंहासन पर बिठाला के प्रभु आइएगा, बड़े दिनों में आपका आगमन हुआ है। उसी समय महाराज ब्रह्मपुत्र नारद ने जब कंस से पूछा कि हे कंस राज आपके पास वसुदेव बच्चे को लेकर के आए तो आपने मारा नहीं। कहने लगे ना प्रभु, अरे मेरा काल तो 8वां है और वो भोला भाला बच्चा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, और मुझे तो मारना बिल्कुल बेकार है क्योंकि मेरा तो काल 8वां है। उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद एक 8 पकड़ियों वाला फूल अपने हाथ में लेकर के आए और उस कंस की बुद्धि को बदलने लगे और एक एक पत्ती गिनवाने लगे और गिनाने लगे हैं कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कंसराज इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हर एक को 8वां और 8वां को पहला। महाराज जब ये दृश्य कंस ने देखा तो उसकी बुद्धि बदल गई, दौड़ता हुआ जेल खाना में पहुंचा। मैया देवकी अपने बच्चे को खिला रही है। जाते जाते उसने उस बच्चे को छीन लिया। जैसे ही छीन करके उसने एक चट्टान से मार दिया। आज मैया देवकी रो रही है। मारने के बाद अपनी सभा में आया। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन, इसी तरीका से उस कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में आए बलराम, भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और उस मथुरा नगरिया में खबर भिजवा दी कि द्रौपदी देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन, जब बताया कि देवकी का गर्भ 7वां खंडित हो गया और जब धीरे धीरे समय बीतने लगा है तो महाराज देवकी के जब 8वां गर्भ हुआ इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, इधर 8वें गर्भ की जब बारी आई है
इसी बीच में सभी भक्त 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में भगवान की कथा। बताया है इस मानव जीवन के बारे में कि महाराज जिसके घर में माता पिता होते हैं ना, उस व्यक्ति को कहीं तीर्थ करने की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़े सेवा करो माता पिता की। जब माता पिता की सेवा करोगे तो महाराज इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मथुरा जाते हैं महाराज, हरिद्वार जाते हैं, दर्शन करने जाते रहते हैं, लेकिन घर में माता पिता दुखी हैं तो ये तीर्थ मान्य नहीं होते। इसलिए बताया कि काशी जाओ, मथुरा जाओ और चाहे जाओ हरिद्वार, और माता पिता को छोड़ के तीर्थ करना है बेकार। करो माँ बाप की सेवा, उसी रंगदार की सेवा करो। माँ बाप की सेवा उसी रंगदार बताया सबसे बड़े तीर्थ यात्रा सब कुछ देवी देवता माता पिता बताए गए हैं। माता पिता की सेवा करो, कभी भी महाराज दुख देखने को नहीं मिलेगा। अरे काशी जाओ, मथुरा जाओ और चाहे जाओ हरिद्वार, अरे माता पिता को छोड़ के तीर्थ अरे करना है बेकार। करो माँ बाप की सेवा उसी रंगदार की सेवा करो। माँ बाप की सेवा उसी रंगदार सेवा। बताते जरा माता पिता की किस किसने सेवा की। ध्यान से सुनिए, बड़े प्रेम भाव के साथ तालियां बजाकर बोलो।
जाओ मथुरा जाओ और चल जाओ अरे माता पिता को छोड़ के तीरथ और करना वृंदावन बिहारी लाल की, बोले रस बिहारी भगवान की। आइएगा ध्यान देंगे भगवान की कथा की ओर। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा, जब 8वें गर्भ की बारी आई है तो महाराज उस कंस ने उस मथुरा नगरिया के बीच में भगवान को मरवाने के लिए फुल तैयारी कर दी। जिस जगह एक पहरेदार था उस जगह 2 पहरेदार लगाए, और जिस जगह 2 पहरेदार थे उस जगह 4 पहरेदार लगाए। आज उस कंस ने फुल तैयारी है, लेकिन उस कंस को नींद नहीं आ रही। मन में विचार करता है न जाने कब उस मेरे काल का जन्म हो तब मैं उसे मारूं। उसी समय बताया कि 8वें गर्भ की बारी है,
कि 8 में गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। जैसे ही 8 में गर्भ की बारी आई, अब तो मेरे भैया उस कंस को चैन नहीं आ रहा बिल्कुल। राजा है तेरे डाली पे, राजा है तेरे डाली के मैंने बिछा राजा है तेरे डाली पे आज मैया देवकी उस जेल खाने के बीच में अकेली है। कोई नहीं है मैया के पास अधर को धारण कराने वाला। इधर उस कंस ने उस मथुरा नगरिया को चारों तरफ से महाराज घिरवा लिया कि कहीं पर भी होकर के मेरा काल ना निकल जाए। इधर एक बंद कोठरी में मैया देवकी रो रही है। उसी समय चतुर्भुजी भगवान आज मैया देवकी को दर्शन देने लगे हैं। जिस कोठरी में अंधेरा था आज उसमें प्रकाश होने लगा है, उजाला होने लगा है। आज जब मैया ने भगवान के दर्शन को किया, आज मैया देवकी घबराने लगी। भगवान ने जवाब दिया, मैया घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं तेरे गर्भ से जन्म लेकर के आ रहा हूँ माँ। अब दुखों का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। उसी समय वसुदेव ने जवाब दिया कि बेटा आप हमारे बाप बन करके आ रहे हो या बेटा? भगवान कहने लगे नहीं पिताजी, मैं आपका बेटा बन करके आ रहा हूँ। उसी समय कहने लगे हैं वसुदेव कहे बेटा आप हमारे बेटा बन करके आ रहे हो तो ये वाला रूप हमें जरूरत नहीं है, अपना रूप दूसरा रखो, उसके बाद में आना। और महाराज उसी समय भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप बनाया और वो कंस उस मथुरा नगरिया में बड़ा ही बेचैन है। और महाराज बताया भी है गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने अपनी चौपाई के माध्यम से कि जावा जावा धर्म किया और बारे असुर अधर्म
गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने अपनी चौपाई के माध्यम से